जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर हमें कोई शक्ति प्राप्त हो चुकी है, अगर हमें कोई ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है और हम चाहते हैं कि हमारी ऊर्जा को कोई बांध ना सके, कोई हमारी शक्ति को बंधनग्रस्त ना कर सके और हम चाहते हैं कि हमें जो कृपा प्राप्त हुई है, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य की, वो पावरफुल रहे और हमारे घर परिवार की रक्षा करे और ताकि हमारे ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का वार ना करे। अगर आपको कोई शक्ति प्राप्त हो चुकी है तो आप उसे स्वयं भी ऊर्जावान बना सकते हो। देखिए, शक्ति तो शक्ति होती है, पावरफुल होती है, लेकिन अगर आप अपनी क्रियाओं के द्वारा अपने इष्ट की भक्ति पूजा पाठ कर कर उन शक्ति को और भी पावरफुल बनाते हैं। देखिए क्या होता है, जिस प्रकार से एक सिम होती है, वो जब सिम होती है, जब वो एक मोबाइल में डल जाती है और उसका कुछ मैसेज लगाए जाते हैं उससे, फिर वो उसके बाद कंपनी के द्वारा जब उसके अंदर रेंज आती है, जब रेंज आती है तो वो फिर काफी लंबे समय तक चलती भी है और उसके अंदर वायरलेस रूप से काम भी करती है। इसी प्रकार से परमात्मा की जो भक्ति पूजा पाठ आप कर रहे हो, उससे कृपा तो आपको मिलेगी, लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड होती है कि आपने कितने मंत्रों के बाद उस ऊर्जा को जागृत किया है, उस कृपा को प्राप्त किया है। अब कोई भी व्यक्ति उस शक्ति को बांध ना सके, उस शक्ति को हम मलिन ना कर पाए। ताकि कई बार क्या होता है कि ऐसे भी भक्त होते हैं, जैसे कई बार उनका ओरा बनता है, तो ओरा बनता तो है लेकिन उस ओरे को वो खराब भी कर देते हैं कुछ ऐसे कार्य करके। ओरा कैसे खराब होता है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। अब क्या होता है कि मान लीजिए हमें शक्ति प्राप्त हुई है, बाबा जी के दूध प्राप्त हुए हैं, हनुमान जी के दूध प्राप्त हो चुके हैं, हमने दीपावली पर भी पूजा करी है, वैसे भी हम साधना करते हैं, हनुमान जन्मोत्सव और काफी लंबे समय से मंत्र का जाप करें। अब हमें एहसास होता है कि हमारे शरीर पर शक्ति आती है, तो हम चाहते हैं कि वो शक्ति अब खुलकर हमारे साथ कनेक्शन बनाए, खुलकर हमारे साथ जो है उनके संकेतों को हम समझ सके, उनके संकेतों को हम पहचान सके। तो हमें ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे शक्ति की कृपा हमें और भी प्राप्त हो सके और खुलकर हमें उन संकेतों को हम समझ सके। सबसे बड़ी बात, जैसे कि महीने में एक पूर्णिमा आती है, तो आप अपने घर में नित्य नियम एक ऐसा बना लीजिए कि मैंने महीने की एक पूर्णिमा को मैंने हवन करना है। हवन कर कर मैं अपनी शक्तियों को बल दूंगा। हवन से आपने देखा होगा पहले, जो कि जब रावण, जब उसने लंका पर अपना अधिपति जमाया था, तो उसके बाद उसने कहा था कि जाकर सारे वेदों और जो भी भगवान की पूजा करते हो, जो हवन प्रदित्ति करते हो या किसी भी प्रकार की भक्ति पूजा पाठ करते हो, उन सबका खंड कर दो, उनको सबको पाठ पूजा को बंद करो, क्योंकि इससे ऊर्जा बढ़ती है। ऐसी ही जब आपके घर में जब सकारात्मकता ऊर्जा उत्पन्न रहेगी, तो नकारात्मकता आपके घर में ना तो जगह बनाएगी, ना कहीं से बना पाएगी। अब जैसे ही ये बात हुई, आपको बाबा के दूध प्राप्त हुए, बाबा की कृपा प्राप्त हुई, अब आपको अपने घर के अंदर पूर्णिमा का विशेष दिन एक हवन के लिए निकाल देना चाहिए। हवन के लिए निकाल देना चाहिए, कंटिन्यू आपको घर के अंदर जो है हवन करना चाहिए। जैसे कि पूर्णिमा है, अपनी पत्नी से आप विचार विमर्श कीजिए कि हमें बाबा की भक्ति करनी है और बाबा की भक्ति कर कर हमने अपनी शक्तियों को बलवान करना है। अब उस दौरान जिस दिन कुल की शक्ति, मान लीजिए अगर आपके ऊपर कुल की शक्ति की कृपा है, तो कुल की शक्ति की जिस दिन आपकी धोख लगती है, अष्टमी पर लगती है, चौदस पे लगती है, नौमी पर लगती है या पूर्णिमा पर लगती है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जिस दिन आपने उनका विशेष दिन जो होता है, उस दिन उनके नाम की आपने भोग प्रक्रिया और कड़ाई जो है आपको लगानी चाहिए, लगाकर उनका गुणगान भी करना चाहिए। हो सके तो 3 महीने में एक बार अर्धरात्रि आप उनके नाम का सत्संग कीर्तन भी करें। जैसे कि आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो या आप हनुमान जी महाराज की पूजा कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, अर्धरात्रि आपको उनके नाम का जो है कीर्तन करना चाहिए। जैसे कि आपने हनुमान जी का कीर्तन करना स्टार्ट कर दिया अपने घर में, आपने क्या किया, हनुमान जी के नाम की आप सीताराम सीताराम रोज की 11 माला, 21 माला या उनके नाम का अगर भजन कीर्तन अगर आपको आता है, तो आप भजन कीर्तन भी उनके नाम का कर सकते हो। तो भजन कीर्तन आपने करना प्रारंभ कर दिया। अब घर की, इससे क्या होता है, इससे घर का एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है जिससे शक्ति आपके घर में वास करने लगती है। अब नित्य नियम बनाकर आप पूजा कर रहे हो, ये तो आपकी महीने की पूजा की होगी। कंटिन्यू जो पूजा आप करते हो, जब आपको शक्तियों का एहसास होता है, शक्ति आपके शरीर पर कब आती है, कैसे आती है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। चैनल पर आप देख सकते हो, इस पर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। अगर आपके शरीर पर कोई शक्ति आ रही है तो आप कैसे जान सकते हो, शक्ति को समझने के क्या संकेत होते हैं। तो अब क्या करना है आपको, अब आपने अपने घर के अंदर जो है, जो मंत्र का जाप आप कर रहे हो, उस मंत्र का जाप कंटिन्यू रखिए, बैलेंस बनाकर चलना है। जैसे कि आप 4 माला 11 माला सुबह करते हो,
तो आपने क्या करना है, उन 11 माला को सुबह करते हो तो आपने शाम को 5 माला करनी स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, ना तो ज्यादा कर रहे हो आप, ना कम कर रहे हो। अब धीरे धीरे जब आपकी ये माला एकत्रित हो जाती है, अब टोटल माला आपकी कितनी होगी महीने की, उसका दशांश निकालकर आप पूर्णिमा के दिन हवन कीजिए। जो आप जिन भी शक्ति की आराधना करते हो, उनसे कभी भी तुच्छ कार्य नहीं कराने हैं, जैसे कि कोई लॉटरी का नंबर या कुछ ऐसी कामना कभी मत रखना। शक्ति कोई एक व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं होती है, शक्ति जन के कल्याण के लिए होती है। और वो आपको, अगर उन शक्तियों ने अगर आपको चुना है, तो वो आपको एक बार ये इस प्रकार से ऐसा होता है, जब हमें कोई चीज प्राप्त होती है ना, तो हमारे मन में लालसा उत्पन्न हो जाती है कि अब हम ये कार्य कर सकते हैं, अब हम इस प्रकार से ये कार्य कर सकते हैं। ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा जो भी कृपा है उसके आगे हमें प्रणाम करना है, और प्रणाम करके यह कहना है कि आपकी इच्छा के अनुसार ही सारा कार्य होगा। भक्ति, पूजा पाठ जो नित्य नियम चल रहे हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार ही होंगे। और उसके दौरान आप अपनी पूजा भक्ति पाठ जब कंटिन्यू माला रखोगे, इससे शक्तियों को बल मिलता है। शक्तियों को बल मिलता है, हवन से बल मिलता है, कंटिन्यू माला जाप करने से बल मिलता है, और लगातार पूजा करने से भी बल मिलता है। ऐसा कोई अनुचित कार्य ना कीजिए। हो सके तो आप लंगर का दान जो है बार भी लगा सकते हो। किसी विशेष दिन जैसे पूर्णिमा पर आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, तो माँ दुर्गा के नाम का एक छोटा सा लंगर लगा दीजिए, अगर आपका समर्थ है तो। अगर आपका समर्थ है तो, नहीं तो छोटा सा कीर्तन रखिए। कीर्तन के अंदर जो है आप अपने उन्हीं को जिनके भाव है उन्हें बिठाइए, उनके साथ बैठकर विचार विमर्श कीजिए। जितना आप धर्म के प्रति प्रचारिक रूप में कार्य करोगे, उतनी ही शक्ति की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी, और जितना बड़ा आपका कार्य होगा, उतनी कृपा आपको प्राप्त होगी। और कई भक्त तो ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए दूत महाराज आपके शरीर पर आ गए, तो क्या करोगे, दूध दूध से पानी तो भरवाओगे नहीं। दूध तो धर्म के प्रचार के लिए मिलते हैं, प्रभु राम के नाम के प्रचार के लिए मिलते हैं, हनुमान जी के गुणगान के लिए मिलते हैं, ताकि और आप आपके परिवार की रक्षा तो वो करेंगे, लेकिन अगर आप अधर्मी हो गए, फिर वो आपके परिवार की रक्षा कैसे करेंगे। तो शक्तियों को अगर आप बलवान करना चाहते हो, तो ये कार्य बहुत जरूरी है। अब जैसे कि विशेष हो गया होली, इस विशेष हो गया दीपावली, विशेष हो गया हनुमान जन्मोत्सव, विशेष हो गया नवरात्रि, ऐसे समय पर भी आपको पूजा याचना तपस्या विशेष तौर पर करनी चाहिए। कुछ समय बाद आपको ऐसे ऐसे संकेत क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी आपको हनुमान जन्मोत्सव पर बाबा की कृपा प्राप्त हुई है, उसके दौरान जैसे जैसे समय टपा, उसके बाद आप संकेतों को समझने लगे हो। नवरात्रि में अपनी आपने पूजा बहुत करी, और पूजा करने के बाद आपको अनुभव बहुत हुए। अब वो अनुभवों से आप इतना आपका माइंड इतना शांति होने लग जाएगा, इतना तेज हो जाएगा, आप हर चीज के संकेतों को समझने की आपके अंदर एक समझ पैदा हो जाएगी। वो समझ जो है वो कहीं और से नहीं आएगी, वो शक्तियों की कृपा से आएगी। तो इसीलिए मैंने ये बताइए, अगर शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं, तो आप अपनी शक्तियों को बलवान कर सकते हो। आपके शरीर के माध्यम से आप उनके नाम का भजन कीर्तन हवन प्रदिति कर कर उन्हें कृपा और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।